मानव जीवन में सहज व सरल व समत्व का जीवन जीना ही लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमें मुक्ति भी प्राप्त होती है और सांसारिक सफलता भी प्राप्त हो जाती है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख में समान रहकर, लाभ हानि में समान रहकर जिंदगी जिएं और युद्ध में समभाव से रहकर युद्ध करो। इससे आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस जीवन में भी हमें सुख दुख में सम रह करके ही जीवन यापन करना चाहिए, जिससे हमें किसी प्रकार का पाप नहीं लग सकता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। अर्थात बिना आसक्ति का तुम सहज भाव से सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और अपने कर्म को करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति कर्म में नहीं है, वह व्यक्ति सदैव परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके जीवन में सहजता, समता, प्रेम विद्यमान होता है। जीवन में हमेशा सहज रहना ही परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति समझें। और जो भी चीज़ जीवन में सीखते हैं, जो भी चीज़ हम अपने जीवन में सीखते हैं, उसकी अनुसरण करना भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और लगातार निरंतरता जीवन में अपनाते ही रहना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार की सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। हमेशा जीवन में परमात्मिक एहसास करें। परमात्मा है, इस चीज़ का एहसास हर वक्त करते रहें। जब भी कोई कार्य करें तो परमात्मा उपस्थित है, देख रहा है, ऐसा सोचें। और जब हम बार बार अपने मन को इस परमात्मा की तरफ बार बार लाते हैं, दिन में सैकड़ों बार परमात्मा का एहसास करो और उसको अपने जीवन में बार बार उतारो, उसको लाओ। इससे आपका एक प्रकार की योग चालू हो जाता है, जो हर समय आपके साथ चलता रहता है। परमात्मिक एहसास अपने आप में खुद ही बहुत बड़ा योग है। उसके लिए हमें सहज रह करके बस जितना भी मैक्सिमम हो सके उस पर ध्यान को जरूर ले जाएं। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में वह स्वतः ही घटने लगेगा। इस प्रकार हमें यही गोल रखना चाहिए कि यह परमात्मिक एहसास मैक्सिमम हमारे जीवन में हो सके। इहैव तैर्जितः सर्गो जेषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मण स्थिताः। अर्थात जिसका मन समभाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष
और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से समभाव में रहते हुए जीवन यापन करता है, यह आप मान कर चलो कि वह परमात्मा में ही निवास करता है। इस प्रकार हमें सदैव परमात्मिक एहसास करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। और यह हमेशा अपने जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसको निरंतरता के साथ अपने जीवन में उतारते चलें। उससे हमारा आत्मिक और भौतिक सांसारिक हर प्रकार का विकास संभव है। इस प्रकार से सदैव परमात्मिक चिंतन में रहें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।